ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर आज के दिन के साथ जुड़ते हुए 4 जून 2023 को हम परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं जो 31 दिसंबर 1994 के हैं और टाइटल है नव वर्ष की शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। तो परमात्मा हमें नव वर्ष को शुभ भावना और गुणों के स्वरूप में मनाने की आज पूरी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नवयुग जो है वो सामने है। नवयुग बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति और प्रकृति सब नई है। नव वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु, व्यक्ति, स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए और कुछ पुराने होते हैं। तो जब नव वर्ष होता है तो कुछ बातें हमारी पुरानी होती हैं और कुछ नई होती हैं। तो नवयुग की मुबारक के साथ साथ नव वर्ष की भी मुबारक है। बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। हम राजा हैं, अपने राज्य पे राज्य करने वाले। नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। वहां सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रियां एकदम एक्यूरेट है। तो बाबा कहते हैं तो ये ड्रेस पसंद कर लो। बाप दादा हर बच्चों को देखते हैं तो देखते हैं कि उसके मस्तक पर मणि है, आत्मा स्वरूप मणि और भाग्य की श्रेष्ठ लकीर है। सबका भाग्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी बाबा दे उसे स्वीकार करते हैं। तो बाप दादा को भी स्वीकार करते हैं और कराते हैं। भोजन जब बनाते हैं, खाते हैं तो स्वयं ही परमात्मा को भी भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख मीठा माना मीठा मुखड़ा। तो अब इस समय विदाई माना फिर आना नहीं। तो इस समय हमें बहुत बहुत विदाई देनी है। अपने अंश, वंश और माया की विदाई। अगर अंश भी रह गया 25% तो माया उसे 50 बनाकर फिर आ जाएगी। तो विदाई के साथ साथ अपने को, दूसरे को बधाई दो। फरिश्ता स्वरूप की, उड़ती कला की। तो इस समय हमें कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं मिले हैं। हम फरिश्ता स्वरूप हैं। तो फरिश्ता स्वरूप में रहो और दूसरों को भी रखो। कोई कैसा भी हो, दृष्टि से सृष्टि को बदलना है। आपकी दृष्टि, स्मृति से हर आत्मा को बदल देना है। जब विश्व परिवर्तक होगा तब विश्व कल्याण होगा। तो स्व परिवर्तक से हम विश्व परिवर्तक बनते हैं। तो कभी भी किसी भी कमजोरी को नहीं देखना है, ना स्वयं में ना दूसरों में। ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो यह नव वर्ष शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष हो गया। तो बाबा कहते हैं तो नव वर्ष हुआ शुभ भावना बहुत स्वरूप बनने का वर्ष। तो इस नव वर्ष में गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। अशुभ को भी शुभ दृष्टि से देखो। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, डिससर्विस नहीं करनी है, फरिश्ता बनना है। तो इस समय जो भी आपके सामने आए, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, उन्हें मधुर बोल से, गिफ्ट से, गुण से, शक्ति से सौगात देनी है। अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति सेकंड में, संकल्प में, दृष्टि से, दिल से मुबारक देनी है। और सेकंड में किसी को भी वो बदल देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना देनी है। जो भी आवे उसे गिफ्ट देना है।
तो हमारे स्टॉक भरपूर है ना। तो नववर्ष में कमियों को विदाई देनी है। जो भी आवे उसे गिफ्ट जरूर देना है। गिफ्ट स्नेह के स्वरूप में देना है। गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं होता, लेकिन स्नेह से होता है। कोई क्रोध करे तो आप स्नेह के रूप में उसे लेना है। तो ये वर्ष स्नेह देने और लेने का वर्ष है। विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देंगे। दाता बन कि मुबारक तो बच्चों में मैं और मेरे में बहुत परेशानी होती है। तो जब भी मैं कहे तो मैं आत्मा याद आए। बॉडी कॉन्शियस तब होते हैं तो मैं शरीर हूं ये याद आता है। तो परिवर्तन करना है। मेरा शब्द से पहले याद करो कि मेरा कौन, मेरा वो बाबा है। तो हर घंटे में मैं और मेरे को यूज करो। हद से बेहद में जाना है। विश्व परिवर्तक अब हमें बनना है। तो बाबा कहते हैं अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी। तो अपने संतुष्ट जीवन से, अपने खुशनुमा जीवन से सेवा करनी है। आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझ के कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। बिजी था इसलिए कर्म करना शुरू कर दिया कि नहीं, तो हर कर्म से पहले तीनों कालों को सोचो। तो कोई व्यर्थ व साधारण कोई कर्म हो नहीं सकता। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस परमात्मा ने हमसे कही। तो चलते हैं योग के इस सफर में। देखिए अपने आप को कि आज मैं नवयुग का नववर्ष बना रहा हूं। नवयुग जहां पर सब कुछ नया है, नया संस्कार, नया स्वभाव। स्वयं मैं भी नया हूं। मैं इस समय बहुत बहुत खुशी के साथ ये नववर्ष बना रहा हूं। मैं स्वयं को देख रहा हूं कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, और मेरा तो सिर्फ एक ही बाबा है। मैं पूरे दिन में मैं और मेरे शब्द को जब भी यूज कर रहा हूं तो मेरी स्मृति में है कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा मेरे साथ है। ये स्मृति मुझे बहुत बहुत रूहानी बना रही है, सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना दिला रही है। जो कोई भी आत्मा मेरे सामने आ रही है, मैं अपने खुशनुमा और संतुष्ट जीवन से उसकी सेवा कर रहा हूं। मेरा बहुत बहुत खुशनुमा और संतुष्ट जीवन है। मैं हर आत्मा की सेवा कर रहा हूं। मैं स्वयं को हल्का रख औरों को हल्का बना रहा हूं। मैं स्वयं फरिश्ता, दूसरों को भी फरिश्ता बना रहा हूं। मैं प्रत्येक कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बन रहा हूं। प्रत्येक कर्म से पहले आदि मध्य अंत को देख रहा हूं। मैं अपने खुशनुमा चेहरे से, संतुष्टता से त्रिकालदर्शी बनकर सबको फरिश्ता बना रहा हूं। मैं किसी की भी कमी कमजोरियां नहीं देख रहा हूं। मैं गुण मूरत आत्मा हूं, तो सभी के गुणों को देख रहा हूं। क्रोध नहीं कर रहा हूं, कोई भी डिससर्विस नहीं कर रहा हूं। मैं स्वयं में परिवर्तन ला रहा हूं।
मैं सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना दिए जा रहा हूँ और ये गिफ्ट अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का, इस ज्ञान का सबको दे रहा हूँ। भरपूर होता जा रहा हूँ। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।